एमएस एक्सेल में जूम रेंज न्यूनतम 10%, अधिकतम 400% होता है। और एमएस एक्सेल 2021 में फाइल नेम की लंबाई क्या है? 218 कैरेक्टर है। एमएस एक्सेल में 2021 में फाइल नेम की लंबाई क्या है? 218 कैरेक्टर है। एमएस एक्सेल 2021 में फाइल नेम की लंबाई एमएस एक्सेल 2021 में फाइल नेम की लंबाई 218 कैरेक्टर है। एक्सेल में जो रो होता है, रो की हाइट 409 पॉइंट होता है और कॉलम का जो विड्थ होता है 255 कैरेक्टर का होता है। एमएस एक्सेल 2021 में फाइल नाम की जो लंबाई होती है ना, एमएस एक्सेल 2021 में फाइल नेम की जो लंबाई होती है वो 409 पॉइंट की होती है। और हाइट होती है 409 पॉइंट की होती है और विड्थ जो होती है 255 कैरेक्टर होता है कॉलम का। रो का हाइट जो होता है ना, रो की हाइट 409 पॉइंट होता है और कॉलम का जो विड्थ होता है, चौड़ाई 255 कैरेक्टर का होता है। और एमएस एक्सेल में फाइल नाम की लंबाई जो है 218 कैरेक्टर होती है। एमएस एक्सेल 2021 में ना फाइल नाम की लंबाई 218 कैरेक्टर होती है। एमएस वर्ड 2021 में टेक्स्ट को केंद्रित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? Ctrl+C। केंद्रित करने के लिए तो सेंटर वाला हो जाता है। Ctrl+C कॉपी और टी जो होता है हैंगिंग इंडेंट होता है, जो आगे लटका रहता है। और Ctrl+R राइट होता है। संरेखण अलाइनमेंट होता है, संरेखण अलाइनमेंट राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई। एमएस वर्ड 2021 में किसी भी कैरेक्टर के लिए आप अधिकतम कितना फ़ॉन्ट आकार लागू कर सकते हैं? 1638। एमएस वर्ड 2021 में किसी भी कैरेक्टर के लिए आप अधिकतम कितना फ़ॉन्ट आकार लागू कर सकते हैं? 1638। ऐप में जो होता है वहाँ पे लिस्ट में ना 8 से 72 तक होता है और मैनुअली आप 1 से लेकर 1638 तक कर सकते हैं। मैनुअली जो है आप 1 से 1638 तक कर सकते हैं। एमएस वर्ड 2021 में किसी भी कैरेक्टर के लिए आप अधिकतम कितना फ़ॉन्ट आकार लागू कर सकते हैं? 1638। एमएस वर्ड 2019 से 2021 में करंट डेट डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। Shift+Alt+D, ये करंट डेट के लिए होता है। Shift+Alt+D जो होता है करंट डेट के लिए होता है और Shift+Alt+D करंट टाइम के लिए। Shift+Alt+D करंट डेट के लिए, Shift+Alt+D करंट टाइम के लिए होता है। एमएस वर्ड 2019 से 21 में करंट डेट डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? करंट डेट का प्रयोग करते हैं, Shift+Alt+D का, और करंट टाइम का Shift+Alt+T का। इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द 1999 में कंप्यूटर वैज्ञानिक द्वारा गढ़ा गया है, केविन एस्टन के द्वारा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द ना 1999 में कंप्यूटर वैज्ञानिक द्वारा गढ़ा गया है, केविन एस्टन के द्वारा। एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर के जनक है। एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। और डेनिस रिची सी लैंग्वेज के द्वारा, सी लैंग्वेज। कंप्यूटर ऑफ थिंग्स जो है शब्द है, कंप्यूटर ऑफ थिंग्स शब्द 1999 में कंप्यूटर वैज्ञानिक द्वारा गढ़ा गया था, डेनिस एस्टन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द 1999 में कंप्यूटर वैज्ञानिक द्वारा गढ़ा गया था, केविन एस्टन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द 1999 में कंप्यूटर वैज्ञानिक द्वारा गढ़ा गया था, केविन एस्टन।
एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। डेनिस रिची सी लैंग्वेज के जनक हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द 1999 में कंप्यूटर के वैज्ञानिक द्वारा गढ़ा गया था। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ना केविन एस्टन द्वारा ये 1999 में। डेनिस रिची सी लैंग्वेज कौन बनाया था? डेनिस रिची। और एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर जनक हैं। आईटी 1999 में पूर्ण रूप से इंटरनेट ऑफ थिंग्स केविन एस्टन ने बनाया था। तो IoT डिवाइस MQTT जो होता है ना, MQTT IoT डिवाइस संचार के लिए एक कम बैंडविड्थ मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल है। MQTT जो है MQTT IoT डिवाइस संचार के लिए एक कम बैंडविड्थ मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल है। MQTT मतलब मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। IoT डिवाइस संचार के लिए एक कम बैंडविड्थ मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल है MQTT। मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट ये MQTT का है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टेलनेट रिमोट अच्छा ये HTTP जो होता है हाइपर टेक्स्ट के लिए होता है, टेलनेट रिमोट लॉगिन के लिए होता है, TCP IP ट्रांसमिशन के लिए होता है। बैंडविड्थ जो होता है एक नैरो बैंडविड्थ एक ब्रॉड होता है। नैरो रेंज कम होता है और ब्रॉड का ज़्यादा होता है। तो MQTT IoT डिवाइस संचार के लिए एक कम बैंडविड्थ मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल है। IoT डिवाइस जो है ना, IoT डिवाइस MQTT IoT डिवाइस संचार के लिए एक कम बैंडविड्थ मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल है। MQTT IoT डिवाइस संचार के लिए एक कम बैंडविड्थ मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल है। IIoT विनिर्माण, परिवहन, तेल और गैस, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन, खदानों और बंदरगाहों जैसे उद्योगों में मशीनों और उपकरणों को जोड़ता है। IIoT जो है IIoT विनिर्माण, परिवहन, तेल और गैस, बिजली। IIoT विनिर्माण, परिवहन, तेल और गैस, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन, खदानों और बंदरगाहों जैसे उद्योगों में मशीनों और उपकरणों को जोड़ता है। IIoT विनिर्माण, परिवहन, तेल और गैस, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन, खदानों और बंदरगाहों जैसे उद्योगों में मशीनों और उपकरणों को जोड़ता है। IIoT जो है IIoT मतलब कि इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स विनिर्माण, परिवहन, तेल, गैस, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन, खदानों, बंदरगाहों जैसे उद्योगों के मशीनों को जोड़ता है। और आप अधिकतम 1024 सदस्यों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में कितने 1024 होते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में 1024 सदस्य, 1024 मेमोरी यूनिट भी होती है। जैसे 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के होते हैं और 1 MB 1024 किलोबाइट के। फेसबुक पे आपके अधिकतम कितने मित्र हो सकते हैं? 5000। फेसबुक पे 5000 मित्र हो सकते हैं। फेसबुक पर आपके अधिकतम 5 हो सकते हैं। 5
फेसबुक पे 5000 और व्हाट्सएप पे 1024। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस पुश मॉडल का उदाहरण है? ई फिलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस में पुश मॉडल का उदाहरण है? ई फिलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न जो है ना, ये ई गवर्नेंस में पुश मॉडल का उदाहरण है। ई फिलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, इसमें पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्स होता है। ई गवर्नेंस में जो होता है, क्या होता है? ई गवर्नेंस में पुश मॉडल का उदाहरण क्या है? ई फिलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न ई गवर्नेंस में पुश मॉडल उदाहरण है। ई गवर्नेंस में क्या होता है? पीपल होता है, प्रोसेस होता है, टेक्नोलॉजी होता है, रिसोर्स होता है। 4 चीज़ होता है ई गवर्नेंस में। पीपल होंगे, प्रोसेस होंगे, टेक्नोलॉजी होंगे, रिसोर्स होंगे। तो ई गवर्नेंस पुश मॉडल, ई फिलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। ई गवर्नेंस के विभिन्न स्तर क्या हैं? सभी हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। उमंग का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है उमंग। उमंग का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है उमंग। उमंग का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है उमंग। उमंग का पूर्ण रूप है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है। उमंग का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है उमंग। उमंग जो है ना, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार ईमेल के माध्यम से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? .exe। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार ईमेल के माध्यम से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? .exe एग्जीक्यूट, निष्पादन। कौन सा फाइल आकार ईमेल के माध्यम से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? अच्छा, .exe नहीं आप कर सकते। ये तो जो है exe एग्जीक्यूट, निष्पादन के लिए है ये एग्जीक्यूट। ये जो ईमेल, कौन सा प्रकार ईमेल के माध्यम से स्थानांतरित नहीं कर सकते? ये .exe, क्योंकि ये तो एग्जीक्यूट, निष्पादन करने के लिए होता है। बाकी डॉक्स को भेज सकते हैं, पीपीटी को, पीडीएफ को भेज सकते हैं, सब ट्रांसफरेबल हैं। .exe जो तो एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इसे ईमेल के माध्यम से स्थानांतरित नहीं किया सकता है। कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्टों के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है? SMTP विभिन्न होस्टों के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है। तो ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। SMTP जो है ये भेजने के लिए होता है, और POP जो है रिसीव करने के लिए होता है। मीम मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये जो है ये होता है। और IMAP एक्सेस के लिए होता है। IMP एक्सेस के लिए होता है ये IMP इमीडिएट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, देखिए मोजिला फायरफॉक्स जो है ना, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि MS वर्ड, एक्सेल और विंडो ये क्लोज्ड सोर्स है। MS वर्ड, एक्सेल और विंडो जो है क्लोज्ड हैं, और जबकि मोजिला फायरफॉक्स जो है कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, एक्सेल और विंडो। ये MS वर्ड, एक्सेल, विंडो जो है क्लोज्ड है सोर्स सॉफ्टवेयर है। मोजिला फायरफॉक्स ये जो है, ये मोजिला फायरफॉक्स ये जो है ओपन सोर्स है। माइक्रो कंप्यूटर पर पहले इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट थी VC कैल्क।
माइक्रो कंप्यूटर पर पहले इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या थी, VisiCalc का थी। ये VisiCalc जो थी एप्पल द्वारा बनाया गया था और MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। नंबर भी एप्पल द्वारा बनाया गया है। तो माइक्रो कंप्यूटर पर पहले इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट थी VisiCalc की, एप्पल देती थी 1979। ट्विटर पे ना ये ट्विटर या एक्स ने पुष्टि की है कि ट्विटर ब्लू टिक उपयोगकर्ताओं के लिए ट्वीट की वर्ण सीमा अब होगी 10,000। ये जो ब्लू टिक वर्ड सीमा होती है ना, ये वेरीफाइड के लिए होती हैं। किसके लिए? वेरीफाइड के लिए होती है। 10,000 होती है इसकी सीमा। एक्स जो है ना एलन मस्क का है और लिंडा यूकारिनो। एक्स एलन मस्क द्वारा है, एक्स जो है ना एक्स ये एलन मस्क का है, लिंडा यूकारिनो। वेरीफाइड अकाउंट है। ट्वीट कैरेक्टर 280 का है। ट्वीट कैरेक्टर जो है 280 का है ट्वीट कैरेक्टर। आप ना जैसे कि आप ट्वीट पे कोई कैरेक्टर करना चाहते हैं तो 280 तक वर्ड तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही ट्विटर पे जो है ना, जो वेरीफाइड ब्लू टिक वाले वेरीफाइड होते हैं वो 10,000 शब्द तक कर सकते हैं। अब फेसबुक ने 2012 में $1 बिलियन में किस कंपनी का अधिग्रहण किया था? इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम का एक शब्द होता है थ्रेड्स। जैसे ट्विटर में ट्वीट होता है लिखने के लिए करने के लिए, वैसे इंस्टाग्राम में थ्रेड्स होता है। और स्नैपचैट पे स्ट्रिक्स होता है और ट्विटर पे ट्वीट होता है। हम ट्विटर पे क्या करते हैं? ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, मतलब मैसेज भेजते हैं। स्नैपचैट पे हम क्या करते हैं? स्ट्रिक्स करते हैं। और इंस्टाग्राम में थ्रेड्स करते हैं। टी है ना इसमें, इंस्टाग्राम में टी, तो वही थ्रेड्स करते हैं। फेसबुक बनाने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? PHP का। फेसबुक बनाने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? PHP का प्रयोग किया जाता है फेसबुक बनाने के लिए। फेसबुक बनाने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? PHP का। PHP हाइपर टेक्स्ट प्रीकर्सर लैंग्वेज। फेसबुक बनाने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? हाइपर टेक्स्ट प्रीकर्सर लैंग्वेज। फेसबुक बनाने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? PHP भाषा का प्रयोग किया जाता है। जावा नहीं, C++ नहीं, CS नहीं, हाइपर टेक्स्ट प्रीकर्सर लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट प्रीकर्सर लैंग्वेज ये जो है फेसबुक बनाने के लिए प्रोग्रामिंग भाषा है PHP। कितनी बार गलत OTP डालने पर कार्ड ऑनलाइन पेमेंट के लिए ब्लॉक हो जाएगा? 3 बार से अधिक। 3 बार तक चलेगा, 3 बार से अधिक हो जाएगा तो ब्लॉक हो जाएगा। मोर देन मतलब चौथी बार ब्लॉक कर देगा। पहला इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण कौन सा था? टोस्टर। पहला इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या था? टोस्टर था पहला इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसे जैन मैकॉर्थी ने इसे जो पहला इंटरनेट ऑफ थिंग्स टोस्टर था ना 1990 में जॉन रूमके ने बनाया था। जॉन रूमके, ये 1990 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स था। 1999 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स। पहला इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण जो था टोस्टर था, जॉन रूमके, 1999 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स से था। कंप्यूटर फाउंडेशन HTTP प्रति घंटे कितना संदेश भेजेगा? 1708। HTTP प्रति घंटे कितने संदेश भेजेगा? 1708 संदेश भेजेगा। HTTP प्रति घंटे कितने संदेश भेजेगा? HTTP 1708। देखिए HTTP जो है 1708 मैसेज प्रति आवर भेज सकता है और MQTT 1,60,278 मैसेज पर आवर भेज सकता है।
MQTT 1,60,278 मैसेज पर आवर भेज सकता है और HTTP 1708 मैसेज पर आवर। गेटवे क्लाउड और कंट्रोलर के बीच कनेक्शन प्रदान करता है। गेटवे जो होता है, गेटवे यह क्लाउड और कंट्रोलर के बीच कनेक्शन प्रदान करता है। गेटवे क्लाउड और कंट्रोलर के बीच कनेक्शन प्रदान करता है। IoT प्रणाली का मूलभूत घटक कौन सा नहीं है? ट्रांसफार्मर। ये IoT प्रणाली का मूलभूत घटक कौन सा नहीं है? ट्रांसफार्मर। IoT प्रणाली का मूलभूत घटक कौन सा नहीं है? ट्रांसफार्मर जो है IoT प्रणाली का मूलभूत घटक नहीं है। IoT प्रणाली का मूलभूत घटक कौन सा नहीं है? ट्रांसफार्मर IoT प्रणाली का मूलभूत घटक नहीं है। तब क्या है? सेंसर है, कनेक्टिविटी, डाटा प्रोसेसिंग है, यूजर इंटरफेस है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई गवर्नेंस का तात्पर्य ICT के अनुप्रयोग के साथ सरकारी कामकाज से है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई गवर्नेंस का तात्पर्य के अनुप्रयोग के ICT के अनुप्रयोग के साथ सरकारी कामकाज से है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई गवर्नेंस का तात्पर्य ICT के अनुप्रयोग के साथ सरकारी कामकाज से है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई गवर्नेंस का तात्पर्य के अनुप्रयोग से ICT के अनुप्रयोग से है। NEGP भारत सरकार के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की पहल है। NEGP मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्लान है। ये भारत के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की पहल है। हैश एक शब्द या कीवर्ड वाक्यांश है जिसका उपयोग सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट में किया जाता है। हैशटैग जो है ना, हैश एक शब्द कीवर्ड वाक्यांश है जिसका प्रयोग सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट के लिए किया जाता है। हैशटैग के आविष्कारक है क्रिस मेसिना हैशटैग के आविष्कारक हैं क्योंकि यह वर्तमान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपयोग किया जाता है। क्रिस मेसिना ये हैशटैग के आविष्कारक हैं क्योंकि यह वर्तमान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। क्रिस मेसिना हैशटैग के आविष्कारक हैं क्योंकि यह वर्तमान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपयोग किया जाता है। क्रिस मेसिना जो है हैशटैग के आविष्कारक हैं क्योंकि यह वर्तमान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपयोग किया जाता है। क्रिस मेसिना। हैशटैग के आविष्कारक कौन है? क्रिस मेसिना है हैशटैग के आविष्कारक। व्हाट्सएप की स्थापना ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम द्वारा किया गया था 2009 में। व्हाट्सएप की स्थापना किया गया था ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम द्वारा 2009 में किया गया था। कौन सा IoT प्लेटफॉर्म नहीं है? IoT प्लेटफॉर्म नहीं है। Xiaomi क्लाउड है, गूगल क्लाउड है और AWS अमेज़ॉन वेब सर्विस है। यही मिंत्रा नहीं है तो ई-कॉमर्स है। निम्नलिखित में से किस प्रकार डेटा IoT डिवाइस से जुड़ा होता है? क्लाउड। निम्नलिखित में से किस प्रकार से डेटा IoT डिवाइस से जुड़ा होता है? क्लाउड से जो है। किस प्रकार डेटा IoT डिवाइस से जुड़ा होता है? क्लाउड से। निम्नलिखित में से किस प्रकार का डेटा IoT डिवाइस से जुड़ा होता है? क्लाउड होता है ये। किस प्रकार डेटा IoT डिवाइस से जुड़ा होता है? वो क्लाउड होता है। क्लाउड।
IoT में LPWAN का पूर्ण रूप क्या है? LPWAN, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। IoT में LPWAN का पूर्ण रूप क्या है? IoT में LPWAN का पूर्ण रूप है लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क है। IoT में क्या ट्रांसपोर्ट परत एंड टू एंड संचार में मदद करती है? ट्रांसपोर्ट एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसपोर्ट ही होगा। आप एक कोने से दूसरे कोने जाएंगे ट्रांसपोर्ट से। IoT में वेब ऑफ थिंग्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेब ऑफ थिंग्स का मुख्य उद्देश्य क्या है IoT में? टू इम्प्रूव यूजेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। IoT में वेब ऑफ थिंग्स का उद्देश्य क्या है? IoT में वेब ऑफ थिंग्स का उद्देश्य है इम्प्रूव द यूजेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी, यही है।